हाँ दोस्तों, मैं संदीप यादव आज अपने एक नई वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, मैं यही कहना चाहता हूं कि आपने अभी तक जो प्यार दिया है अपने इस परिवार को, सूर्योदय क्लासेस को, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप फ्रेंड ऐसे सपोर्ट करते रहिए और हम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। कहते नहीं है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो आप कोशिश करते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा तो आप कतई सफल होंगे। तो मैं आप फ्रेंड यही कहना चाहता हूं कि आपने जो अभी तक हमारे चैनल पे प्यार दिखाया है इसी तरह प्यार दिखाते रहिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और हम आपके लिए तत्पर रहेंगे 24 घंटे, ठीक है। आप कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आप छाप के रहिए, मैं कमेंट देखता हूँ और रिप्लाई भी करूंगा, ठीक है। तो हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो मैं आज पढ़ाने वाला था, ये पार्ट 2 है वीडियो, ठीक। पार्ट 2 है वीडियो, ठीक है। और एक पार्ट हम पढ़ा चुके हैं, उसको भी आप देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। तो फिर मैं ये कह रहा हूं कि अम्ल क्षार एवं लवण, अम्ल हमने पढ़ लिया था कल, ठीक। अम्ल पढ़ लिया था, इसको उसके बारे में थोड़ा जानकारी लिए थे, इंट्रोडक्शन लिए थे। अब देखते हैं इसके, हम लोग देखते हैं अम्लों के रासायनिक गुण। जो अम्ल के रासायनिक गुण होते हैं, इस अम्ल के रासायनिक गुण, तो अब देखेंगे ये परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है फ्रेंड। परीक्षा में 2 नंबर के साथ पूछा जाता है और इसको ध्यान में रख के चलिएगा कि अभी बोर्ड एग्जाम हम लोग का 1 साल है, ठीक है। 1 साल अभी है, बताइए। तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिएगा और एंजॉय के साथ पढ़िए, तरह कोई प्रेशर मत लीजिए दिमाग पे, और अच्छे से पढ़ेंगे आप सब तैयार हो जाएगा। भाई 90 का वादा किए हैं, 90 पूरा करके लाएंगे, देख लेना, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं पहली अभिक्रिया धातुओं से अभिक्रिया कराने पर, ठीक। रिएक्शन विथ मेटल्स, धातुओं से अभिक्रिया कराने पर। आप मैं इसलिए लिख दिया हूँ फ्रेंड क्योंकि हम लोग को टाइम लगता था बहुत ज्यादा, ठीक है। आप देखे होंगे कि 25 मिनट का वीडियो होता है, ठीक। ज्यादा लॉन्ग नहीं बनाएंगे क्योंकि बोरिंग होती है आपको भी, मुझे भी, ठीक है, क्योंकि उतना ही सही है। अब उतना उतना बताओ, एक ही टॉपिक हुआ था उस दिन कल, तो इसलिए मुझे लगा कि 25 मिनट में एक टॉपिक खत्म हो तो कैसे काम चलेगा, तो इसलिए मैं लिख दिया हूँ बोर्ड पे। इससे कोई आपको दिक्कत तो नहीं है ना? दिक्कत होगी तो कमेंट में बताइएगा, मैं कल से लिखवा के पढ़ाऊंगा। धातुओं से अभिक्रिया, रिएक्शन विथ मेटल्स, कह रहा अम्ल जिंक मैग्नीशियम, अम्ल और जिंक मैग्नीशियम आदि धातुओं से अभिक्रिया, आदि धातुओं से अभिक्रिया करा के हाइड्रोजन मुक्त करते हैं, अम्ल के साथ मिलकर यौगिक बनाते हैं। क्या कह रहा है? यौगिक बनाते हैं। अब देखिए, ये जिंक ले या मैग्नीशियम ले, ठीक, कोई भी एक उठाते हैं, हम लोग उठाते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम, ठीक है फ्रेंड, हम लोग Mg लेते हैं, ठीक। अब देखिए क्या कह रहा है कि मैग्नीशियम आदि धातुओं से अभिक्रिया करा के हाइड्रोजन मुक्त करते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो हम कह रहे हैं कि H2SO4, ठीक है फ्रेंड। अब आप देखेंगे कि अभिक्रिया कराने पर, ठीक, अभिक्रिया कराने पर ये बनेगा, अभिक्रिया कराने पर तो देखिए Mg प्लस H2SO4 से अभिक्रिया कराने पर, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ क्या कहा है, आदि धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त होती है। देखिए आप यही जान लीजिए कि जब हाइड्रोजन मुक्त करेगा तो भाई हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, तो इसीलिए एक हम बताते हैं कि हाइड्रोजन मुक्त कर देगा, ठीक। हाइड्रोजन मान लीजिए गैस बन के उड़ जाएगा या मुक्त कर देंगे, ठीक। तो अब देखिए ये हाइड्रोजन निकल गया, अब बचा क्या? MgSO4, समझ में आ गया फ्रेंड? MgSO4 ये 2 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का? 2 नंबर का। आप समझ गए होंगे और दिमाग पे प्रेशर लेके ना पढ़िए फ्रेंड, क्योंकि ये बहुत सिंपल टॉपिक हैं और फिर अभी हम लोग का एग्जाम बहुत ही लॉन्ग है और आराम से पढ़ते रहिएगा, बस इतना ध्यान दीजिए। अगर हाँ एक बात और, अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो 9628770552 मेरा व्हाट्सएप नंबर है और कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कॉल हमेशा नहीं फ्रेंड, कॉल सिर्फ आप कर सकते हैं सुबह में 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में, ठीक।
उसी वही मेरा फ्री टाइम रहता है। और अगर किसी को नोट्स चाहिए, पूरा नोट्स फुल साइंस का, क्लास 10th, अगर किसी को नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप करेगा मुझे, ठीक। आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो मैं हमेशा आपके लिए तत्पर हूं, लेकिन एक 8 से, ध्यान रखिएगा 8 से 9 के बीच में, क्योंकि ये फ्री टाइम है मेरा, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि ये हो गया, आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा रिएक्शन देखते हैं हम लोग। दूसरा कहता है कि धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया, ठीक है, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स, ठीक। अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करके, धातु कार्बोनेट से क्रिया करके लवण और जल बनाता है। क्या बनाता है? तो देखिए यहाँ कह रहा है लवण और जल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, ठीक है। तो हम देखेंगे अभिक्रिया। Na2CO3, ठीक, Na2CO3 HCl, ठीक है। अब इसको रिएक्शन कराएंगे तो इसमें क्या क्या कहा है, जल भी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, ठीक। तो हम लोग देख लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बाहर निकल गई, ठीक है। अब क्या बन रहा है, जल भी बन रहा है, H2O, ठीक है। अब देखिए बच क्या रहा है, देखिए ये भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है, क्योंकि दो ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया है और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन यहाँ पे, और एक मतलब कि 2 ऑक्सीजन वहां पे, हो गया 3, बराबर हो गया कि नहीं हो गया। अब बच रहा है Na2, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 2Na, और क्या बचा है, हाइड्रोजन निकल गया है, ठीक। तो बचेगा Cl, क्या बन गया, 2NaCl H2O CO2 बाहर निकल गया, ठीक है। CO2 बाहर निकल गया। इतना फ्रेंड समझ में आ गया? एक बार और समझ लीजिए, कह रहा अम्ल धातु कार्बोनेट से अक्रिया करके लवण और जल बनाता है, जल बनाता है। ये क्या हो गया, ये लवण हो गया, ठीक। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करती है, कार्बन डाइऑक्साइड ये हो गया, और जल ये हो गया, और लवण ये हो गया, सब हो गया कि नहीं हो गया। तो आप ये भी 2 नंबर का आता है, ठीक। आप ध्यान दीजिएगा इसको भी। तो अब देख लेते हैं फ्रेंड, अब हम देख लेते हैं अम्लों के कुछ उपयोग। इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि ये डिस्टर्ब कर रहा होगा। ये देख लीजिए, ये कह रहा अम्लों के उपयोग, ठीक। एक हो गया हाइड्रोक्लोरिक, ठीक, के उपयोग। तो अम्लों के जो उपयोग है फ्रेंड, ये देखिए अब क्या कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक के उपयोग, क्लोरीन तथा क्लोराइड गैस बनाने में, ठीक है, क्लोरीन और क्लोराइड गैस बनाने में जो इसका उपयोग होता है, हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl का जो उपयोग होता है वो कहाँ कहाँ होता है, देख लीजिए 3 पार्ट में। ये गैस बनाने में, और कौन कौन सी गैस, क्लोरीन तथा क्लोराइड, ठीक, क्लोरीन और क्लोराइड। और क्या कर रहा है, जंग को साफ करने में, जो लोहे में जंग होती है फ्रेंड, जैसे लोहे में जो जंग हो गया
और ऐसी बहुत चीजों में, लोहे की चीजों में जंग लग जाता है, तो उसको साफ करने में भी ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, HCl का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और कपड़ों की रंगाई में ये 3 याद कर लीजिए, क्योंकि 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कभी पूछा भी जाता है। ठीक है। और अब देखते हैं ये जो तीनों होती है, क्लोरीन और क्लोराइड गैस बनाने में, जंग को साफ करने में, कपड़ों की रंगाई में। 3 हो गया। ये तीनों ही पूछे जाते हैं, ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, 2 ही पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। या एक ही पूछ लेते हैं, वो उसमें क्या कहते हैं, ऑप्शन में पूछ लेते हैं। ठीक है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कपड़ों की रंगाई में किसका उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। या क्लोरीन तथा क्लोराइड गैस बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। या जंग को साफ करने में, ये मतलब किसी एक नंबर में पूछा भी जाता है, या फिर इसका उपयोग ही पूछ लेगा 2 नंबर के लिए। ठीक है। तो ये लिखना होता है। अब देखें नाइट्रिक का उपयोग। ठीक, नाइट्रिक का उपयोग सोना चांदी साफ करने में। ठीक है। आप देखोगे सोनार या जो सोना बनाते हैं, या फिर जो आभूषण बनाते हैं, यानी सोना बनाते, सॉरी, जो आभूषण बनाते हैं, तो वहां देखिए, या फिर पुराने जो आभूषण हो जाते हैं तो उनमें जंग लग जाती है, मतलब जंग नहीं लगता उसमें, लेकिन गंदा हो जाता है। उसकी जो गोल्डन टाइप होता है वो हल्का सा, मैं कहते नहीं है, ये देखिए मतलब कि इसका रंग चेंज हो गया है, तो इसको रंग चेंज कर साफ करने में इसका ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे गंदा हो जाता है तो इसी को साफ किया जाता है, या फिर जो निकलता है जमीन के अंदर से खदान से, उसको भी साफ करने में नाइट्रिक का उपयोग किया जाता है। और देखिए नाइट्रिक का कहाँ उपयोग होता है, उर्वरक यानी खाद, और विस्फोटक जैसे बम बारूद, और रंग जैसे जो होली में रंग खेलते हैं, और औषधि जैसे दवाइयों में जो औषधि दवाई होती है, ये इसमें उपयोग किया जाता है। मतलब नाइट्रिक का उपयोग किया जाता है उर्वरक बनाने में, विस्फोटक बनाने में, रंग बनाने में, रंग और औषधि बनाने में किया जाता है, और बहुत से प्रकार की दवाइयों में भी किया जाता है। ठीक, ये इतना समझ में आ गया। ये 2 टॉपिक हो गया। और तीसरा में क्या कह रहा है, HCl के साथ अम्लराज बनाने में। जो ये नाइट्रिक अम्ल होता है, ये HCl के साथ अम्लराज बनाता है। और अम्लराज ही किसे कहते हैं, HCl को कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, अम्लों के राजा HCl। ठीक, अम्लों के राजा HCl को कहते हैं। 1 नंबर में पूछ सकता है। तो और देखिए क्या कह रहा है, सल्फ्यूरिक के उपयोग। ठीक, सल्फ्यूरिक के उपयोग कहाँ कहाँ होता है फ्रेंड, ये होता है बैटरी में। आप यहां दिख नहीं रहा होगा, मैं बता रहा हूं। सल्फ्यूरिक का उपयोग, जो सल्फ्यूरिक का उपयोग होता है, ठीक है, वो बैटरी में विद्युत अपघट्ट के रूप में, ठीक है। ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है, ये बैटरी के विस्फोटक के रूप में किया जाता है। और ये देखिए जो वॉशिंग पाउडर होता है, देखिए वॉशिंग पाउडर होता है, तो उसमें भी उपयोग किया जाता है। जैसे जिसको कहते हैं हम लोग आम भाषा में, वो क्या कहते हैं, फर्श कहते हैं, वॉशिंग पाउडर, सर्फ कहते हैं, फर्श नहीं सर्फ कहते हैं, सॉरी, ये वॉशिंग पाउडर इसी को कहते हैं। ठीक है। और जहां तक मुझे लग रहा है, जब इसमें हो रहा है प्रयोग, तो साबुन में भी होता होगा। ठीक है। वैसे ये कंफर्म नहीं, लेकिन जब इसमें हो रहा है तो साबुन में नामांतर का शायद इसमें भी होता होगा। ठीक है। और ये देखिए, अब इसमें ये कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल, ये 2 प्रयोग हो गया। ठीक, अब तीसरा देख लीजिए, इसमें भी कह रहा है उर्वरक बनाने में, यानी खाद बनाने में इसका भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो इतना आप बता चुका हूं। ठीक है। अगर आपको कहीं कुछ दिक्कत लग रहा है फ्रेंड, ठीक, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन कॉल हमेशा नहीं कर सकते। ठीक, क्योंकि कुछ रूल है मेरे भी लाइफ के। तो आप लोग देख चुके हैं, और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हम जो पढ़ाएंगे, देखिए अभी मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, अच्छी बात है,
कि अभी जो बोर्ड एग्जाम चल रहा है, मुझे अभी शायद कला का पेपर है, तो उसके लिए भी मैं क्लास चलाने के लिए एक गुरुजी से बोला हूँ। तो ठीक है, तो वो आएंगे, हो सकता है कल क्लास चालू हो। ठीक है, और आपको एक जरूरी इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ कि हमारी क्लासें आपको 7 से 8 के बीच में अपलोड होती मिल जाएंगी आपको यूट्यूब पे। ठीक है, AM, ठीक है फ्रेंड, आपको साथ अपलोड कर दूंगा मैं, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, एक वीडियो इस टाइम अपलोड होगा और एक वीडियो इवनिंग टाइम। ठीक है, अब एक दिन में 2 वीडियो अपलोड होंगे, 2 वीडियो। ठीक है, और जल्दी से मैं पढ़ा के और जल्दी से सब टेस्ट वेस्ट जो होता है सब कुछ क्लियर करूंगा, बस आप लोग साथ देते रहिएगा। ठीक है, और इतना मतलब अभी दो ही दिन हुआ है, 2 ही वीडियो अपलोड हुआ है, और आप जैसे प्यार दिखा रहे हैं, मुझे पक्का यकीन है कि आप लोग मेरा साथ जरूर देंगे। और जो हम लोग ये ग्रो कर रहे हैं, ये जान लीजिए आप ही फैमिली है। ठीक है, आप जब कहिए, ठीक है, जब जहां कहेंगे, आप जिसका वीडियो चाहते हैं आप लिंक में उसका बता दीजिए, अगले दिन आपका वो कमेंट बॉक्स में आप छाप दीजिए, मैं अगले दिन उसका वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, आप भी कोई अगर टॉपिक हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और हाँ, अगर किसी को नोट्स चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है और मैं उसको पूरा नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। और ये अभी भी नहीं थी, लेकिन मैं ये फ्री नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा सभी बच्चों के लिए, जो मेरा ये मेंबर है, सभी बच्चों के लिए कराऊंगा। तो मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूंगा वीडियो, और बस आप स्वस्थ रहिए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को शेयर जरूर करो और लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि आप ही का ही सब कुछ है। आप करोगे तो हमारा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, हमें मोटिवेशन मिलेगा और मुझे अच्छा भी लगेगा कि आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं। तो फ्रेंड, आप ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।